हेलो फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 27 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूडो कोड्स। तो सूडो कोड्स क्या होते हैं और इनको हम क्यों यूज करते हैं। सूडो कोड भी हम प्रोग्राम लॉजिक को प्लान करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम फ्लो चार्ट यूज करते थे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया डिसीजन टेबल, तो डिसीजन टेबल भी हम प्रोग्राम प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके से हम एक और टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सूडो कोड्स। तो सूडो कोड क्या होते हैं। सूडो मतलब फॉल्स या इमिटेशन, और कोड मींस, कोड का मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है कि कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि हमारे फॉल्स इंस्ट्रक्शन होते हैं। कहने का मतलब इंस्ट्रक्शंस को लिखकर हम प्रोग्राम नहीं बना सकते, लेकिन हम उन इंस्ट्रक्शन को लिखकर अपना प्रोग्राम का लॉजिक प्लान कर सकते हैं। इसलिए उसको नाम दिया है हमने सूडो कोड। तो सूडो कोड लिखने के लिए हम नॉर्मली जो लैंग्वेज होती हैं उन्हीं का यूज करते हैं। जैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जर्मनी में भी लिख सकते हैं, फ्रेंच में भी लिख सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में हम सूडो कोड अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक को प्लान करने के लिए लिख सकते हैं। उसके लिए किसी पर्टिकुलर कोई बॉक्स या किसी तरीके के सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सूडो कोड को हम PDL यानी कि प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम इसको जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसी के हिसाब से लिखते हैं, जिससे कि हम उसको समझ सकें। लेकिन वो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं होता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही होते हैं हमारे, जो कि प्रोग्राम जैसे हमें दिखते हैं। सूडो कोड को लिखने के लिए कम इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, और हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो वो हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए काफ़ी हैं, जिससे कि हम एक प्रोग्राम लिख सकें, उसके लॉजिक बना सकें कि वो किस तरीके से हमारा काम करेगा। सूडो कोड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं, सीक्वेंस, SEQUENCE। सीक्वेंस जो हमें यूज करनी है उसका लॉजिक क्या है कि हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन जो यूज करने हैं वो 1 बाय 1 हमको जो सीक्वेंस से इंस्ट्रक्शन यूज करने हैं उसको हम सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन से दिखाते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। और जो हमारा सूडो कोड का लॉजिक फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि ऊपर से नीचे हमें इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना है कि हमारा पहले ये इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ऊपर से नीचे हम इसको लिखते हैं जिस तरीके से नॉर्मली हम लिखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसी का, सिलेक्शन लॉजिक। सिलेक्शन लॉजिक, तो सिलेक्शन लॉजिक में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन लॉजिक को हम डिसीजन लॉजिक भी कहते हैं। यहाँ पर डिसीजन लॉजिक में हम लेते हैं कि हमारे दो या दो से अधिक जो हमारी ब्रांचेस निकली है या जो हमारे लॉजिक निकले हैं, जो हमारा पाथ निकला है, उसमें से हमें कौन सा डिसीजन लेना है और उसको हमें क्या आगे प्रोसेसिंग करानी है। हमारा डिसीजन लॉजिक है, सिलेक्शन लॉजिक है, वो हमारा डिपेंड करता है इफ देन या फिर इफ देन एल्स। तो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या रहेगा सिलेक्शन लॉजिक में, इफ देन या इफ देन एल्स स्ट्रक्चर पर हमारा ये डिसीजन या सिलेक्शन लॉजिक काम करता है कि अगर ये है तो ये करे, अदरवाइज यहाँ पर दूसरा हमने लिया, अगर ये है तो ये करे, अन्यथा ये करे। तो हमारा डिसीजन वहां पर लिया जाता है डिसीजन लॉजिक में या सिलेक्शन लॉजिक में। नेक्स्ट है हमारा इटरेशन लॉजिक। इटरेशन लॉजिक, इटरेशन लॉजिक में क्या है कि हमें कुछ कंडीशंस ऐसी मिली है जो हमें बार बार उसको रिपीट कराना है, तो उसके लिए हम इटरेशन लॉजिक का यूज करते हैं। तो जैसे हमें कोई लूप चलाना है, कोई कंडीशन हमें बार बार वहीं पर ही उसको चेक कराना है, तो हम उसके लिए इटरेशन लॉजिक का यूज करते हैं। इटरेशन लॉजिक में हम क्या यूज करते हैं, डू वाइल या रिपीट अनटिल। तो डू वाइल और रिपीट अनटिल में भी कुछ फर्क होता है। डू में क्या है, डू वाइल में इसको जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा, और रिपीट अनटिल में कब तक का है, रिपीट अनटिल में कंडीशन जब तक उसकी ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो रिपीट करता रहेगा, या जैसी उसको ट्रू कंडीशन मिलेगी वो अपना काम बंद कर देगा।
हमारी जो पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम थी उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सूडो कोड में उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारी जो सबसे पहली इनिशियलाइज स्टेज है वो क्या है, सेट काउंट 0। कि हमारी जो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमें 0 से स्टार्ट करना है अपना प्रोग्राम। उसके बाद में हमारी कंडीशन क्या है कि रीड फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, रीड फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड करेंगे कि उसमें क्या है। उसके बाद में हम एक कंडीशन लगाएंगे कि डू वाइल सेक्स कोड नॉट इक्वल टू जेड। डू वाइल हमारी कंडीशन तब तक चले जब तक हमारा सेक्स कोड उसको जेड ना मिल जाए, तब तक हमारा ये काम करता रहे। इसके अंदर हमें एक कंडीशन चेक करनी है, इफ सेक्स कोड, अगर सेक्स कोड हमारा फीमेल हो, इफ सेक्स कोड इज इक्वल टू एफ यानी कि फीमेल, देन तब क्या करें हमारा, तब हमें चेक करानी है अपनी परसेंटेज जो उसको मिली है, उसको कंपैरिजन कराना है हमें, उसको भी हमें लूप ही चलाना है कि उसको बार बार एक एक स्टेप आता रहे और उसको चेक करता रहे। यहाँ पर हमें क्या कराना है, पहले कैलकुलेट, तब ये हमारा कैलकुलेट करेगा परसेंटेज को। टू कंडीशन जब तक मिलती रहेगी, जब तक इसको इक्वल टू जेड नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा, इफ सेक्स कोड फीमेल यानी कि फीमेल एफ है तो हमारा क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा परसेंटेज को। उसके बाद में हम आगे का अपना देखेंगे और यहाँ पर ये चेक करेगा इफ परसेंटेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 45, देन अगर हमारी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो वो इसको चेक करेगा। यहाँ पर अगली कंडीशन है, अगर हमारी इफ परसेंटेज लेस देन 60, देन राइट आउटपुट डाटा। अगर हमारी परसेंटेज 60 से भी कम है तब हमारा क्या करेगा, राइट आउटपुट डाटा, और फिर हमारा ऐड करें 1 to काउंट। तो हमारा काउंट में एक ऐड कर दे कि हमारा एक फीमेल कैंडिडेट मिल गया है जिसकी डिवीजन सेकंड डिवीजन है। तो हम यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर इसका क्या वो आना है, लूप लगना है, स्टेप बाय स्टेप उसके लूप को लिख रहे हैं। ये हमारी कंडीशन लग रही है कि इफ कंडीशन तो ये, इफ कंडीशन तो ये। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे डाटा को आउटपुट करेगा और उसमें काउंट में एक ऐड कर लेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारी जो इफ कंडीशंस हैं इनको हम बंद कर देंगे। इसको हम लिखेंगे एंड इफ, एक इफ ये बंद हो गया हमारा इसका, एक इसका बंद करना है हमें, एंड इफ, एक इसका इफ बंद करना है, एंड इफ। तो हमारे ये इसका एंड, इफ स्टेटमेंट का एंड हो गया यहाँ पर, इस वाले इफ स्टेटमेंट का यहाँ पर एंड हो गया, और इस स्टेटमेंट का यहाँ पर एंड हो गया। अब चूंकि यहाँ पर इसने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले लिया है तो हम यहाँ पर डू लूप को अंदर ही लिखेंगे कि रीड नेक्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो डू के अंदर हमारा अब नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड को सर्च करेगा और वही सारी कंडीशन फिर ये चेक करेगा। तो यहाँ पर हम डू को भी एंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर डू को एंड डू, तो हमारा जो डू वाइल लूप था उसको हमने यहाँ पर एंड कर दिया कि अगर हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड जाएगा तो फिर इसको चेक करेगा सारी कंडीशन, और ये इस तरीके से लूप हमारा स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलता रहेगा। हमारा जो डू वाइल लूप है वो हमारा स्टॉप होता है तो हमारा क्या करेगा कि राइट काउंट, जो हमारा काउंट उसको मिला है, जो काउंट में ऐड करा है उसको वो यहाँ पर राइट करेगा। तो हमारा जो काउंटर चल रहा था यहाँ पर, जो भी इसको स्टेप बाय स्टेप जितने भी फीमेल कैंडिडेट मिल रहे थे उनका हमने यहाँ पर लिख दिया राइट काउंट
कि कितने ऐसे स्टूडेंट फीमेल मिल गए हैं जिनकी परसेंटेज 45 से ज़्यादा है और 60 से कम है, उनका डाटा यहाँ पर काउंट कर रहा है। तो वो यहाँ पर हमने उसको राइट करा लिया कि हमारा टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट राइट करके दो कि कौन से टोटल फीमेल स्टूडेंट सेकेंड डिवीज़न जिनको मिली है उनको यहाँ राइट कर दे। उसके बाद में हम इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ हमारा लॉजिक है। सूडो कोड में हम किस तरीके से वही प्रोग्राम जो हमने फीमेल स्टूडेंट के लिए बनाया था वो हम सूडो कोड में यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं। हमारा प्रोग्राम का लॉजिक ये काम कर रहा है कि इस तरीके से फीमेल स्टूडेंट मिले तो कैलकुलेट परसेंटेज कर दे, और अगर परसेंटेज कैलकुलेट होती है 45 से ज़्यादा है 60 से कम है तो राइट कर देगा आउटपुट डाटा और हमारे एक काउंट में ऐड कर देगा। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होता है, लेकिन जो प्रोग्राम होता है उसमें कुछ जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं और उन वर्ड्स में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमें जिसके लिए जो वर्ड लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डू कैपिटल में लिख दिया, डब्लू यहाँ स्मॉल में लिख दिया, रीड मैंने यहाँ कैपिटल में लिख दिया, एंड मैंने यहाँ ये ई एन मैंने कैपिटल में लिखा, डी स्मॉल में लिखा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं चलता प्रोग्राम जब हम लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो उस लैंग्वेज की जो उन लोगों ने डिटेल्स दी है कि कोई प्रोग्राम लिखने के लिए हमें ये रूल्स मानने पड़ेंगे, तो उन्हीं रूल्स के हिसाब से ही हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं। मान लीजिए सी है, C++ है, इनमें हम क्या करते हैं, जो भी हम सिंबल या लेटर या कोई भी हम वर्ड यूज करेंगे वो सारे किसमें इस्तेमाल करेंगे, लोअर केस में, यानी कि स्मॉल ABCD में। तो स्मॉल ABCD में हम जितने भी प्रोग्राम में हमें कोई भी वर्ड लिखना है वो स्मॉल ABCD में लिखना है, एक्सेप्ट मान लीजिए हमें कोई कमेंट लिखना है वो हम किसी भी उसमें लिख सकते हैं। हमें कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड लिखना है टेक्स्ट में तो हम उसको बड़े में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। या हमें कोई कैरेक्टर लिखना है तो हम उसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे, भले ही वो हमारा कैपिटल में है। लेकिन अगर हमें उसको प्रोग्राम में कहीं यूज करना है, स्टेटमेंट में, किसी प्रोसेसिंग में, तो वो सारा किस में लिखा जाएगा, हमारा स्मॉल में। कोई भी चीज कैपिटल में नहीं लेंगे। वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल, तो अगर हम वेरिएबल कैपिटल वाला लें और वेरिएबल स्मॉल वाला लें, भले ही दोनों ए हैं, दोनों ही ये ए है, लेकिन कैपिटल ए और स्मॉल ए की जो वैल्यू है, जो उसकी प्रेजेंस है उस प्रोग्राम में दोनों की अलग अलग है। अगर हम ए में कोई वैल्यू असाइन करते हैं और इस ए में वैल्यू असाइन करते हैं तो ये दोनों ही वैल्यू अलग अलग हैं। इसको हम 10 की जगह 12 भी असाइन कर सकते हैं। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये अलग वैल्यू लाएगा, ये अलग वैल्यू लाएगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम जैसा लिखा हुआ दिख जरूर रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम की लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ क्या है, फॉल्स कोड। इसको इसलिए इसको बोला गया है सूडो कोड, यानी कि फॉल्स इंस्ट्रक्शन या कोड। तो ये फॉल्स हैं, ये इस तरीके से अगर सेम लिख देंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा। इसमें यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने इसका इंडेंटेशन के हिसाब से इसको लिखा है कि हमने जहाँ पर जो कोई अगर हमने डिसीजन लिया है या कोई लूप लगाया है तो हमने उसको उस जगह जाकर बंद किया है। उसके बाद में जो दूसरा हमने डिसीजन लिया है उसको हमने थोड़ा सा शिफ्ट करके इंडेंट, इसको यहाँ से पीछे 2-3 कैरेक्टर पीछे लिया या एक वर्ड, उसके बाद में फिर लिखा, तो उसके बाद में उसमें जो प्रोसेसिंग करानी प्रोसेसिंग कराई। फिर नेक्स्ट अंदर वाला जो इनर लूप है उसको भी हमने 1-2 कैरेक्टर करके या एक वर्ड हमने पीछे सरका कर, फिर उसके अंदर वाला तो इसे इंडेंटेशन कहते हैं। तो इंडेंटेशन के हिसाब से हमने इसको लिया है जिससे कि हमें इसको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी हमारी आसानी रहे कि हमने कौन सा लूप किस लिए यूज़ किया है, कौन सा हमने स्टेटमेंट किस लिए यूज़ किया है। तो इसे इंडेंटेशन कहते हैं। इसको मैंने इसलिए इंडेंटेशन के हिसाब से लिखा है, ये अंदर गया है। तो ये वाला हमारा इनर लूप हो गया इफ स्टेटमेंट। तो उसके बाद में बाहर वाला इफ स्टेटमेंट, फिर सबसे बाहर का इफ स्टेटमेंट। तो उससे हमें यहाँ आसानी से दिख रहा है।
डू है तो हमने डू भी एंड में लिख दिया कि यहाँ का डू और यहाँ का डू हमारा एंड हो गया, तो हमें यहाँ पर परेशानी नहीं होगी इसको रीड करने में। सूडो कोड राइट करने में हमें काफ़ी आसानी रहती है और ये हमारा जो प्रोग्राम होता है उस जैसे ज़रूर दिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल प्रोग्राम जैसी प्रोग्रामिंग नहीं होती है। तो फ्लो चार्ट के मुकाबले में हमारा सूडो कोड जो है वो ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा आसानी से लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है लिखने के लिए, तो इसको हम कोई भी इसको आसानी से लिख सकता है, लेकिन जो प्रोग्रामर्स, नए प्रोग्रामर्स हैं, उनको लिखने के लिए इसको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो उनको ये लिखने में आसानी हो जाती है। जिस तरीके से आपको डू, वाइल, इफ स्टेटमेंट, एल्स, देन इसकी जानकारी हो जाएगी तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी और आप आसानी से ये सूडो कोड लिखकर अपना प्रोग्राम लॉजिक तैयार कर सकते हैं। तो सूडो कोड पर हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।